अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान और बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली जो है ना खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही लजीज और बहुत ही कम स्पाइस के साथ हम लोग रेडी करेंगे। खिचड़ी का क्या मकसद होता है कि हर चीज़ों को मिक्स कर देना। और खिचड़ी किसके लिए बनाई जाती है? बच्चों के लिए बनाई जाती है, जो शेरख्वार बच्चे होते हैं या थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, या फिर बड़ों के लिए जो बड़े बूढ़े होते हैं, या फिर जो बीमार हो जाता है। पाकिस्तान में अमूमन जब बीमार होता है तो उनके घर में लाजमी ये खिचड़ी बनती है, लेकिन हमारे घर में आज वैसे ही खिचड़ी बनी है तो दिल कर रहा था खिचड़ी खाने का। तो यहाँ पे मैंने झटपट रेडी की है। इसमें मैंने चावल ले लिया और मैंने यहाँ पे मूंगी की दाल ले ली है। मूंगी की दाल को मैंने भिगो के रख दिया है। आधा किलो के हिसाब से मैं ये चीज़ें बनाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स में मैं सिर्फ इसमें 3 स्पाइस ऐड करूंगी। इसमें ज़ीरा होगा, ब्लैक पेपर होगी और नमक होगा। ये अपने हस्ब जायका ले लेना है। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया है, कट करके रख दिया उसको। और एक मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम भी नहीं डालना, बस नॉर्मल सा डालना है। इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। अमूमन चावल जब हम लोग बनाते हैं तो चावलों का जो प्याज होता है ना, वो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो लाइट सा होता है, हमें बस उसको सोते करना होता है, क्योंकि हमें चावलों का कलर बहुत डार्क नहीं चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हम खिचड़ी बना रहे हैं, हम इसका कलर भी डार्क करेंगे, लेकिन खिचड़ी भी डार्क कलर की नहीं बनेगी। ऐसे बड़ी प्यारी सी शक्ल वाली, बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी बनेगी। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने प्याज़ों को डार्क ब्राउन कर लिया। डार्क ब्राउन करने के बाद मैंने उसके अंदर स्पाइस ऐड कर दिए थे, और उसके अंदर मैंने फिर पानी ऐड किया। थोड़ा सा पानी के साथ ही जो है ना स्पाइस को थोड़ा सा मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे दाल जो थी वो डाल के रख दी थी। यहाँ पे मेरी फ्लेम हाई था, तो मैंने फ्लेम को ना थोड़ा बिल्कुल लो कर दिया और लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया। और 10 मिनट पकाने के बाद देखिए मेरी जो दाल थी ना ऑलमोस्ट तकरीबन गल चुकी हुई थी। और चम्मच से आप लोगों ने चेक कर लेने, 10 से 15 मिनट इसको स्टीम पे रखना है। स्टीम पे रखने से मुराद है कि आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको बनाना है। यहाँ पे बड़ी अच्छी सी मेरी दाल जो है वो तकरीबन पक गई हुई थी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पानी को उबाल तो पहले ही आ रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना चावल ऐड कर देने। और चावलों को देखिए पानी हम लोगों ने ज़्यादा इसमें रखना है। मेरे आधा किलो चावल थे, तो मैंने जो है ना 1 किलो से ज़्यादा, थोड़े सा ज़्यादा पानी ऐड किया इसके अंदर। और ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावलों को ड्राई कर लिया, उसमें थोड़ा सा ढक के रख दिया, फिर दम दे दिया था। 15 मिनट के दम के बाद देखिए मेरी खिचड़ी यहाँ पे इतनी अच्छी, इतनी मज़े की, इतनी लजीज तैयार हो गया ना। नमक मिर्च आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लेना है, चख लेना है कि बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आप लोग स्पाइस खाते हैं। लेकिन इसमें और कोई इंग्रेडिएंट नहीं ऐड होने, जैसे कोई साबित चीज़ें वगैरह ऐड होती हैं, साबित मसाले ऐड होते हैं, वो कुछ नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द रिसीव होती है। और देखें इस खिचड़ी का कलर बिल्कुल डार्क नहीं हुआ, ब्राउन की तरफ नहीं गया। हालांकि हमने यहाँ पे जो अनियन थे उनको फुल ड्राई कह रही हूँ, फुल ब्राउन किया था। कितनी मज़े की लुक्स आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।